क्या जो प्रॉपर्टी या प्लॉट मार्केट से कम दाम पर आपको मिल रहे हैं उसे आंख बंद करके आपको खरीद लेना चाहिए, या जो प्रॉपर्टी या प्लॉट आप मार्केट प्राइस पर खरीद रहे हैं क्या वो आपकी सक्सेस यानी सफलता की गारंटी दे सकते हैं? क्या हमें ऑलरेडी पॉपुलर या एस्टैब्लिश जो मार्केट प्लेस है वहां पर अपनी कमर्शियल परचेज करनी चाहिए, या फिर एक डेवलपिंग एरिया में? क्योंकि आप क्या कर सकते हैं, डेवलपिंग एरिया में उसी रेट में एक बड़ा एरिया बाय कर सकते हैं और जो ऑलरेडी डेवलप्ड या पॉपुलर प्लेसेस हैं वहां पर उन्हीं प्राइस में आप एक छोटा प्लॉट या प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। लेकिन क्या बेटर है, कमर्शियल या रेजिडेंशियल? किसी भी प्रॉपर्टी का चुनाव खुद कैसे करें विदाउट एनी कंसल्टेशन? कैसे चुनाव करें अपने लिए जो बेस्ट हो? अब द मोस्ट आस्किंग क्वेश्चन कि मेरे लिए बेस्ट फेसिंग या एंट्रेंस कौन सी है। आज की वीडियो में इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे और आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ पाएंगे कि आप खुद एक बेस्ट प्रॉपर्टी का सिलेक्शन कैसे कर पाएं जो आपकी लाइफ में ग्रोथ या सफलता की गारंटी दे पाए। बड़ी प्रॉपर्टी या बेहतर लोकेशन? आप एक बड़ा सपना देख रहे हैं, लेकिन सवाल ये है उसे पूरा कहाँ करें। एक बड़ी प्रॉपर्टी जो आपको विकसित होते इलाके में सस्ते कीमत में मिल रही है, या फिर एक छोटी लेकिन प्रीमियम प्रॉपर्टी जो एक पूरी तरह विकसित और सुविधाओं से भरपूर जगह पर है। क्या बड़ा मतलब हमेशा बेहतर होता है? हर कोई इस सवाल में उलझा हुआ है, लेकिन सही फैसला वही करेगा जो हर फैक्टर को ध्यान में रखकर खुद डिसीजन ले सके, क्योंकि सही निवेश सिर्फ संपत्ति खरीदने से नहीं, सही निर्णय लेने से होता है। नमस्कार, मेरा नाम है सीमा भाटिया और मैं दिल्ली बेस्ड वास्तु कंसल्टेंट और साइंटिफिक लोगो डिजाइनर हूँ। देखिए, अक्सर जब हमें कोई प्रॉपर्टी मार्केट से कम प्राइस पर मिलती है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कोई लीगल इश्यू हो सकता है, कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है जो डिस्प्यूटेड हो, लेकिन हम बात कर रहे हैं वास्तु की। तो देखिए, पॉसिबल है आपका लक फैक्टर स्ट्रॉन्ग है और आपको मार्केट से कम रेट में प्रॉपर्टी मिल रही है, लेकिन अगर आप इस चीज को वेरीफाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आज की पूरी वीडियो हमारी रहेगी वैदिक वास्तु सजेशंस के ऊपर। आप जब किसी एक ऐसी प्रॉपर्टी को देखने जा रहे हैं जिसका मेन अट्रैक्शन मनी है यानी लेस प्राइस है, तो आप कैसे चेक कर सकते हैं? वैदिक वास्तु में एक शास्त्र है जिसे शकुन शास्त्र बोलते हैं। जब भी आप एक प्रॉपर्टी के सिलेक्शन के लिए जाएंगे तो अपने घर से उस प्रॉपर्टी तक पहुंचने के बीच में जितने भी आपको इंडिकेशंस मिलेंगे, फॉर इंस्टेंस अगर आपको पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं, कोई आपके सामने से रथ यात्रा निकल रही है, कोई मंगल कार्य आपको होता हुआ दिख रहा है, किसी मंदिर में शंखनाद हो रहा है, आरती हो रही है, या फिर नेगेटिव साइन, कोई आपको डेड एनिमल मिल गया रास्ते में, कोई आपने एक्सीडेंट देख लिया, कोई लड़ाई झगड़ा होता हुआ देख लिया, तो आप समझेंगे जिस प्रॉपर्टी के सिलेक्शन के लिए आप जा रहे हैं वो आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। तो दोनों इंडिकेशंस हमें मिल चुके हैं। उसके बाद आप जब उस प्रॉपर्टी पर पहुंचेंगे तो चेक करेंगे कि आपका स्वर यानी आपकी सांसें आपको क्या बता रही हैं। सिंपल तरीका है स्वर का सहारा लेना। आप जैसे ही अपना हाथ ऐसे रखेंगे और अपनी सांसों को फील करेंगे, अगर आपकी दोनों नॉस्ट्रिल से सांस बाहर आ रही है और उसकी लेंथ बहुत कम है, यहाँ तक है, तो ये सुषुम्ना नाड़ी का साइन है, यानी कि अगेन वो प्रॉपर्टी आपको नहीं लेनी चाहिए। साथ ही साथ अगर वो कोई प्लॉट है तो आप वहाँ का वेजिटेशन चेक कर सकते हैं कि वहाँ पर जो पौधे उगे हुए हैं, जो वनस्पति है, क्या वो बहुत कांटों वाली है, जो पेड़ उगे हुए हैं क्या बहुत टेढ़े मेढ़े हैं, या उनमें कुछ गांठें नजर आ रही हैं, या फिर उस लैंड पे चाहे वो प्लॉट है, फ्लैट है, अपार्टमेंट है, कमर्शियल यूनिट्स है, वहाँ की भूमि पर या दीवारों पर बहुत बड़े बड़े क्रैक्स तो नहीं है। अगर ये सारे सिम्टम्स नेगेटिव आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप समझ जाइए वो प्रॉपर्टी कम दामों पर भी आपको नहीं खरीदनी है। अब आप अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं जो अच्छे खासे मार्केट वैल्यू पर आप ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले जाके उसकी सराउंडिंग्स चेक करेंगे कि वो प्रॉपर्टी सैंडविच प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, मतलब उसकी दोनों तरफ की बिल्डिंग्स हाइटेड ना हो, आपकी प्रॉपर्टी दबी हुई नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज क्या चेक करेंगे? आपकी प्रॉपर्टी के नॉर्थ की डायरेक्शंस में जितनी
जितनी भी बिल्डिंग्स या प्रेमाइसेस हैं वो हाइटेड नहीं होनी चाहिए और साउथ की लो लाइनिंग यानी नीची नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपकी प्रेमाइस, आपकी बिल्डिंग्स में नॉर्थ की तरफ की जो बिल्डिंग्स हैं वो ऊंची ना हो और साउथ की तरफ की बिल्डिंग्स नीची ना हो। इसे कहते हैं सराउंडिंग वास्तु। और साथ ही साथ जब भी आप एक प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करें, आपको उस प्रॉपर्टी का पर्पस और उसकी प्रकृति पता होनी चाहिए। रजस, सतव, तमस, क्या पर्पस है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए और क्या वहाँ की प्रकृति आपके काम के हिसाब से सही है। अक्सर हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं कि हम सेम रेट में एक बड़ी प्रॉपर्टी एक ऐसे एरिया में जो डेवलपिंग एरिया है वहाँ पर ले सकते हैं, या ऑलरेडी पॉपुलर जो मार्केट प्लेस होते हैं या पॉश कॉलोनीज होती हैं वहाँ पर सेम प्राइस में हम एक छोटा प्लॉट, एक फ्लैट या एक कमर्शियल यूनिट ले सकते हैं। कैसे फाइनल करें कि हमें क्या लेना चाहिए? मेरे हिसाब से, मेरे सजेशंस के हिसाब से जो वास्तु है ना वो एनर्जीज का साइंस है। इसलिए आपको हमेशा ऐसे एरियाज में जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, पॉपुलर हैं, पॉश है, वहाँ पर चुनाव करना चाहिए प्रॉपर्टी का। इसका क्या रीजन है कि वहाँ की एनर्जीज जो हैं वो ऑलरेडी एलिवेटेड हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं। वहाँ रहने वाले हर व्यक्ति अपने आप में ग्रोथ को अचीव कर रहे हैं, लाइफ उनकी प्रॉस्पेरस है। तो आप डायरेक्टली उन एनर्जीज का बेनिफिट ले सकते हैं और आप देखते हैं ऐसे प्रेमाइसेस में रहने पर जहाँ एनर्जीज ऑलरेडी अच्छी हैं, अपलिफ्ट है, आपकी लाइफ में भी एक बूस्ट आपको देखने को मिलता है जो शायद उन डेवलपिंग एरियाज में आपको इतनी जल्दी नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपका क्योंकि डिसीजन इजी हो पाए, अगर आपके पास दो चॉइसेस हैं तो मेरा सजेशन मानकर आप ऐसी प्रॉपर्टी का चुनाव जरूर करिए। अब हम बात करेंगे किसी भी प्रॉपर्टी के सिलेक्शन के क्या 4 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं। देखिए ये 4 पैरामीटर्स मैं अपने सभी क्लाइंट्स के साथ यूज करती हूँ और आज आपके सामने शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले है स्लोप यानी ढलान। हमेशा जिस भी प्रॉपर्टी का आप चुनाव कर रहे हैं उसकी ढलान जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ और साउथ से नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए, यानी कि हमेशा ईस्ट और नॉर्थ का एरिया नीचा और वेस्ट और साउथ का एरिया थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। अब ढलान चेक करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप जैसे ही फर्श पर पानी डालेंगे तो आप देखेंगे वो किस तरफ बहकर जा रहा है। आप इससे इजीली समझ पाएंगे क्योंकि जो स्लोप्स हैं, जो ढलान है वो आपकी लाइफ में, आपकी प्रॉपर्टी में पैसों का कारक है। अगर ढलान गलत दिशा में होगी तो आपका पैसा भी ढलान की तरह बह जाएगा। इसलिए स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। वैदिक वास्तु में एक भूमि मानी जाती है जिसे हम कहते हैं कूर्म पृष्ठ भूमि, यानी कि टॉर्टोइस की शेप की, कछुए की शेप की भूमि। कोई भी ऐसा प्लॉट जो सेंटर से एलिवेट हो और चारों कोने पर अगर उसकी ढलान होती है तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा प्लॉट वैदिक वास्तु में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो आप सबसे पहले स्लोप कंसीडर कीजिए। नेक्स्ट आता है आपका प्लॉट या आपकी प्रॉपर्टी की शेप। हमेशा जो आपकी प्रॉपर्टी है वो या तो स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर हो। इवन दो वास्तु में हम बार चार्ट के थ्रू जो कोने निकले हुए होते हैं उन्हें बैलेंस कर पाते हैं, यानी कोई दिशा बड़ी है या छोटी है बार चार्ट के थ्रू हम बैलेंस कर पाते हैं। लेकिन बहुत जो और शेप के प्लॉट्स या प्रॉपर्टी होते हैं, समटाइम्स आप देखते हैं ट्रायंगुलर मिलते हैं, ऑक्टागन प्रॉपर्टी मिलती है। शेरमुखी और गोमुखी को लेकर भी बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन आप कोशिश कीजिए शेप जो है वो रेगुलर हो तो आपको उसका बेनिफिट मिलता है। इसके बाद रोल आता है एग्जिस्टिंग वास्तु का। जैसे मैंने आपको बोला है, आपके प्रीमाइस की नॉर्थ में बिल्डिंग्स लो हो, साउथ में हाइटेड हो। ये एक तो पहला रूल होता है सराउंडिंग वास्तु का। उसके बाद आपके प्रीमाइस के 1 किलोमीटर के एरिया में कोई भी कम्युनिटी प्लेस लाइक कोई पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल है, स्कूल्स हैं, मॉल्स हैं, मेट्रो है, इस तरह के प्रीमाइसेस नहीं होने चाहिए। कभी भी आपकी प्रॉपर्टी के नॉर्थ की तरफ माउंटेन्स तो देखिए आजकल होते नहीं है, लेकिन बहुत हाइटेड नहीं होना चाहिए। और साउथ की तरफ कोई कुआं, कोई वेल या कोई भी एक नदी, कोई लेक, यानी कि कोई भी वाटर बॉडी साउथ की तरफ नहीं होनी चाहिए। बहुत सिंपल तरीका है। आपकी प्रॉपर्टी के बिल्कुल सामने कोई ऐसा हाइटेड पेड़ या ट्री नहीं होना चाहिए जिसकी छाया आपके घर में पड़ती हो। साथ ही साथ आपकी प्रॉपर्टी के सामने कोई एक ऐसा मकान जो खंडर हो, वो नहीं होना चाहिए। ना आपका प्लॉट या आपकी प्रॉपर्टी टी पॉइंट पर,
डेड एंड पर या फिर लास्ट प्लॉट या प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर एनर्जी इम्बैलेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके बाद लैंड एनर्जी की बात करते हैं। पहला फैक्टर स्लोप, दूसरा शेप, तीसरा सराउंडिंग वास्तु, चौथा है हमारी लैंड एनर्जी। आपका पर्पस क्या है उस प्रॉपर्टी को लेने के लिए। अगर आपने इंडस्ट्री सेटअप करनी है, आपकी प्रॉपर्टी रजस की होनी चाहिए, यानी आपको उस भूमि पर जाके एनर्जी फील होनी चाहिए। आपको घर बनाना है, सतव की भूमि होनी चाहिए, यानी आपको उस प्रॉपर्टी में जाके रिलैक्सेशन का फील आना चाहिए, कामनेस का फील आना चाहिए, हैप्पी फील होना चाहिए। अगर आपको वेयर हाउसेस के लिए या फिर एक ऐसी प्रॉपर्टी वहां स्टैब्लिश करनी है जहां वेयर हाउस बनना है, तो वो भूमि तमस की होनी चाहिए। अगर आपको वहां जाके लेजीनेस फील हो रहा है तो वो तमस की भूमि है और आपके काम के लिए सर्वश्रेष्ठ है। अब बात करते हैं हम फेसिंग या एंट्रेंस का चुनाव कैसे करें। वास्तु में हमेशा N3 N4, E3 E4, S3 S4, W3 W4 की प्रॉपर्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन अगर आप एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट लेना चाहते हैं, अपने लिए कस्टमाइजेशन करना चाहते हैं, तो आपके कुंडली के फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस में जिस भी हाउस के ऊपर सबसे ज्यादा पॉजिटिव हिट्स हैं, उच्च के प्लैनेट बैठे हैं, यानी इन चारों में से जो घर सबसे अच्छा है उसकी फेसिंग या एंट्रेंस आप ले सकते हैं। फर्स्ट हाउस क्या है? ईस्ट की दिशा। फोर्थ हाउस क्या है? नॉर्थ की दिशा। सेवेंथ हाउस वेस्ट की दिशा है और 10th हाउस साउथ की दिशा है। अब आप आराम से अपने लिए जो हाउस आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है उसकी प्रॉपर्टी का चुनाव करके अपनी प्रॉपर्टी को अपनी लाइफ में सफलता की गारंटी बना सकते हैं। आशा करती हूँ आज की वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रही है तो हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें एक मोटिवेशन मिले ऐसी ही वीडियोस को आप तक पहुंचाने की। अगर आपका कोई डाउट है, आप क्वेरी है, आप किस तरह की प्रॉपर्टी अपने लिए बाय करना चाहते हैं, क्या पर्पस है आपकी लाइफ का, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, कौन सी फेसिंग आपके लिए अच्छी है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरीज है तो डेफिनेटली शेयर इट विद इन कमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली गिव यू द बेस्ट रिप्लाई, ताकि आपकी लाइफ और भी बेहतर बनी रहे। जो आप हम लोगों को टाइम देते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर योर टाइम।